कुत्ते का काम ही है भौंकना। नीच लेवल तक गिर गए। आप लोग सावधान हो जाओ, बहुत बड़ा होने वाला है। पता नहीं कब रुकेंगी ये लपिया, कब रुकेगी लपुआ, ये कोई नहीं जानता है। कुछ कुछ और होने वाला रुकेगा है। भी कि नहीं रुकेगा ये भी कोई नहीं जानता। भाई क्या ही ये पॉजिटिव वे में आ रही। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। भाई सुंदरता पे मैंने नजर बट्टू पहना है, नजर ना लगे मेरी सुंदरता पे कि बहुत लोग गात में ठाकर पड़े हैं कि ये इतनी सुंदर है, भाई नजर लग रहा है। अरे गजब का, ये हर वक्त अपने देवर को टारगेट किए जा रही। वही देवर जिसे ये कुछ समय पहले बाबू बुलाती थी कि गाइस मेरे यहाँ ना छोटे देवर को ना बाबू बुलाया जाता है, हम लोग नाम धर के नहीं बुलाते हैं, बाबू बुलाते हैं। अब ये कुत्ता बुलाती है। अब वो अपने देवर को कुत्ता बुलाती हैं और खुद नागिन बन के बैठी हुई हैं डसने के लिए। कब ये खून पिएंगी अपने देवर का कोई नहीं जानता, कोई ठीक नहीं। कभी बैठ जाए सीने पे ले डांस खून पी ले ये एकदम धर के, भाई पेट भर जाए, क्योंकि ये बन चुकी है नागिन। ठीक है, तो आज हमारा जो रिएक्शन जाएगा भाई जगत भाऊजी पे जाएगा, क्योंकि जगत भाऊजी हद पार करके रखी है। जगत बोलने को ये बोल रही है कि हमारा ब्लॉग एकदम पॉजिटिव है, पर उसमें निगेटिव ही है। चेहरे हंसता हुआ चेहरा, लेकिन अंदर एकदम कचरा भरा हुआ। ठीक है, तो आज हम सारे मुद्दे पे करेंगे फिर से डिटेल में बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। अगर हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन वाली घंटी प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए और आप फट से देख लो। भाई हाइप बचाकर क्या करना है, अचार तो डालना नहीं है क्योंकि अचार वाला मौसम ही नहीं है, तो एक हाइप दे देना और लाइक जरूर देना हमारे वीडियो के ऊपर। तो चलिए, और प्यारा सा कमेंट अपने इच्छा अनुसार जैसे आपको बुझाए वैसा आप कमेंट दे दो, और ना ही तो एक दिल ही दे दो, रेड दिल दे दो अच्छा लगे तो, ना ही अगर बुरा लगे तो एक काला दिल दे देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये लपिया का आता है एक वीडियो जो कि हंसते हुए रहती है, और कुछ कुत्ते शांत नहीं बैठ सकते हैं, भुगते रहेंगे, कुत्ते भौंकते ही रहेंगे, क्योंकि आधे रात को भी कुत्ते भौंकते हैं। तो ये सीधा सीधे अपने देवर को टारगेट किए और इसमें अपना सुंदरता दिखा रही हैं और ये कह रही हैं कि गाइस हम कैप्सी में गए थे खाने के लिए। भाई इनको बोलने भी नहीं आ रहा है कैप्सी, उधर से इनके पति सिखा रहे हैं KFC में। भाई KFC में गई थी खाने के लिए, ये बोल रही है कैप्सी, और इनके जो पति हैं जो कि लपुआ, ये बोला रहा है कि नहीं KFC में गए थे खाने के लिए। भाई वहाँ पर इन्होंने पिज्जा बर्गर और बहुत कुछ खाया जो कि सोमवारी था। बहुत लेडीजें ना सोमवारी व्रत भी करती हैं, और यही लपिया अगला सोमवार के दिन इन्होंने व्रत रखा था, पार्थिव शिवलिंग का इन्होंने पूजा किया था अपने बेडरूम में ही भाई। और लड्डू गोपाल की भी इन्होंने बातें की कि मेरे यहाँ ना लड्डू गोपाल था, तो फिर हम तो इतना ट्रेवल करते थे ना गाइस कि हमको टाइम ही नहीं मिलता था पूजा करने के लिए। मेरे घर में राधा रानी को लोग मानते हैं, पर एक लड्डू गोपाल की सेवा ना हो सका। भाई वो लड्डू गोपाल आपको मिला था, आपको बच्चा नहीं हो रहा था, तो जिया शाश्वत ने आपको दिया था कि लो बहन इसे ना सेवा करना, इन्हें सेवा करना। ये हर जगह जाती थी तो रोती थी, हर एक जगह किसी के भी गोद भराई में पहुंचती थी ना तो ये दहाड़े मार मार के रोती थी। कहीं सब देख कर खाटू श्याम का भी पूजा होता था तो ये छाती पीट के रोती थी, हाय मेरे बच्चा नहीं हो रहा, भाई हम क्या ही बोले। और सृष्टि आयुष किस तरीके से इनको चुप कराती थी कि चुप हो जाओ, भगवान तुमको भी सुन लेंगे। भाई ये हर जगह सोशल मीडिया पे ये बच्ची का रोना लेकर के ही इस तरीके से ये आगे बढ़ी हैं। यही देखकर इनको लड्डू गोपाल दिया गया था कि आप भी सेवा करो, शायद भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए और लड्डू गोपाल आपकी गोद में भी आ जाए। पर इनसे एक दिन भी नहीं हुआ। ये खुद बोली कि हम इतना ट्रेवल करते हैं ना, आप उसी समय नहीं लेती गोद में कि भाई हम बहुत घूमते, हमसे इनका सेवा संभव
नहीं हो पाएगा। भाई ये टारगेट किसे कर दी, तो अपने देवरानी को, कि मेरे हम तो भाई बहुत घूमते थे, हमसे तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे मेरे घर में राधा राधा सब लोग भजते हैं, पर लड्डू गोपाल की सेवा किसी से नहीं हो हुआ। पाया। वो माता जी से भी नहीं हो पाया। जो माता जी कंटेंट बनाते रहती हैं, वो माता जी भी कभी ना कर पाई। जमीन में रखी थी उनको। भाई वो लड्डू गोपाल करना, फिर भी उनको माता जी ने गोद भर दिया, ठीक है, माता रानी गोद भर दी। आपका क्या, आप घूमते रहो, जिधर तिधर मुंह मारते रहो, भाई पिज्जा बर्गर चाटते रहो, खाते रहो। सोमवारी जैसा दिन सारी लेडीजें सोमवारी व्रत करती हैं, क्योंकि अच्छे समय अपने पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन इन लोग ना सोमवारी जैसे व्रत को नहीं करती हैं, ये सिर्फ कंटेंट बना करके इन लोग डालते हैं। भाई ये ना अगला सोमवार के दिन ना ये पार्थिव शिवलिंग का पूजा की थी, और किस तरीके से इन्होंने भाई बेडरूम में ही हर चीज कर लिया। जिसके पास घर ना रहता है ना, तो वो करता है तो चलो सोचता है, लेकिन ये बेडरूम में ही पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर ली। और इनकी बहन जिसकी आधा अधूरी लंगी अवस्था में भाई आरती भी करते हुए नजर आती हैं, जो कि भगवान का पूजा ना पूरे वस्त्र में होना चाहिए। ये लड्डू गोपाल ले जाकर अपने सिवान वाले घर में रखी थी, और वहाँ आंटी जी जमीन में रखी थी। आंटी की जब ट्रोलिंग हुई ना, तो आंटी जी भी उनको ना रख पाई, वो भी जाकर दे दी कि ले जाओ, तुम जहाँ रहोगी वहीं रखना। और ये लाई तो इनसे एकदम सेवा नहीं हुआ। सेवा कौन करता है? जिसको आस्था रहता है, आस्था और रहता है ना भगवान में, वही सेवा करता है। जिसको जरूरत रहता है, इनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, इनको बस एक बच्चा कंटेंट है और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता ना, तो लड्डू गोपाल का सेवा करती बहुत अच्छे से, क्योंकि अम्बाला में करती क्या है, क्या ही करती है, कुछ नहीं करती है। ये कहती कि हम बहुत घूमते हैं फिरते हैं। भाई ये सोमवारी व्रत की, जो कि इनकी बहन की, और पारण किस तरीके का की है, जिस दिन सोमवारी व्रत होता है ना, उसके सुबह उठ करके पारण नहीं सॉरी दोस्तों, पारण नहीं, भाई सोमवारी के दिन ही इन्होंने भाई जो किया जाता है ना, क्या मैंने कि फलहार किया जाता है, वो फलहार में क्या रखी थी, तो फल फ्रूट्स और रसगुल्ला कौन खाता है ये बताओ। काला जामुन रखा हुआ था कि इसको हम लोग फलहार करेंगे, खाएंगे। छेना लोग खाते, छेना खाते हैं, हाँ भाई रसगुल्ला कोई नहीं खाता है, क्योंकि उसमें मैदा रहता है, अनाज रहता है, तो अनाज कोई नहीं खाता है। लेकिन इन लोग दिखा रहे थे कि रसगुल्ला भी हम लोग खाएंगे। इन लोग से व्रत तो होने वाला रहा। ये लपिया हर जगह भाई सावन है, तो पता नहीं ये ना मीट जो भी वो नॉनवेज भी ये खाती होंगी, ठीक है, कोई दो राय नहीं है कि ना खाती होगी, वो दिखा न रहे बात दूसरा, क्योंकि अभी तो ये घर में खाना इन लोग को नहीं ढुक रहा है। हर 2 दिन पर बाहर जाकर खाना है, तो बाहर जाकर क्या खाना है, यही सब चीजें ये खाती हैं। भाई अगले सोमवारी के दिन ना, मैंने 1 साल पहले की बात में कर रही हूँ, ये अंडा खाते हुए मिली थी। यही सोमवार के दिन ये अंडा खाते हुए मिली, जिस पर इनकी बार की ट्रोलिंग हुई थी, ठीक है। इस सावन में अंडा कौन खाता है, ठीक है। छठ व्रत में ये हर चीज नॉनवेज ही खाती हैं। दूर अपने देवर और देवरानी की जो ट्रोलिंग, मतलब जो टारगेट होता है ना, वो इस वीडियो में की है। एक मुंह बोला पता नहीं कौन, एक आदमी था जिसको ये बोल रही थी कि ये मेरा देवर है। भाई इनकी बुआ की बेटा, जो कि एक बुआ को किस तरीके से भाई लंगा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो बुआ ही सिखा करके घर खोल रही है, और ये ना दिखा रही है कि मेरा ये देवर है ना, भाई क्या ही मस्त देवर है, इतना आज्ञाकारी देवर है ना, बहुत मानता है, हमेशा मेरे पीछे ही रहता है। भाभी खा लीजिए, भाभी पी लीजिए, भाभी आपने नाश्ता नहीं किया, भाभी आपने खाना नहीं खाया, एकदम मेरे पीछे ये देवर जो है ना दीवाना है। लाखों में मेरा देवर। चुना देखो ना, चुना देवर कितना अच्छा है। चुना इसे अपने घर में रख लो ना, चुना भाई रख लो, चुना घर में रख लिए। मुंबई वाले देवर हैं ये, मुंबई वाले बुआ के बेटा, और लड़चुअना से ही प्रसिद्ध है सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये जब बोलते हैं ना तो इनका लार टपकता है, इसीलिए लड़चुअना इनको लोग बोलते हैं, ठीक है। भाई इनको ना बहुत आज्ञाकारी देवर है ये, हर चीज आगे पीछे चलते हैं। बोले ही हम पैसा देते हैं तो का
भाई ये देवर मेरे बहुत, कोई काम करेगा तो ऐसे ही काम करेगा, गैस ऐसे ही काम करेगा, गैस भाई इसको पैसे देते हैं तो पैसे देने से क्या होता है, ये मेरा आज्ञाकारी देवर है। गजब का, ये लपिया का तो अलग ही चल रहा है, ठीक है। ये लपिया दिखा कुछ और रही है और दिख कुछ और ही रही है। लपुआ का बना करके छोड़ा है लपिया को, और लपिया जो कि पूरे घर को तास नाश कर दी। भाई आज इन लोग अफसोस, भले ही पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, पैसा ही बाबू बोलने वाले देवर को कुत्ता बना दिया, और नागिन से अब डसेगी ये लपिया, और उसी बाबू के सीने पे चढ़कर नागिन डांस भी कर लिया। लपिया अब नहीं छोड़ने वाली है छोटे नवाब को, जो कि बाबू बाबू बुलाया करती थी। लड्डू गोपाल बच्चा ना हो रहा है ना, तो इस कदर का साइड इफेक्ट लगा है ना लपिया को कि क्या ही बोला जाए। भाई उसकी बच्ची से इतनी घृणा, इतनी, भाई इस तरीके से बच्चे से कौन करता है, लेकिन ये लपिया लपुआ करता है, क्योंकि उस पर कितना इन लोग को व्यूज छापना है। छोटे नवाब ने लपुआ क्या बोल दिया था, तो ये क्या बोलते हैं, ये 1.5 पसली भैया कि लपुआ तेरा ससुर। भाई इन्होंने ये जो है लपुआ बोलता है, लपुआ जो बोल रहे हैं कि ये कैसा बाप है जो कि बेटी सुना था ना कि बेटी हुई है, लड़की हुई है, तो इसका मुंह किस तरीके से बन गया है। छोटे नवाब ने क्या ही जवाब दिया गाइस, हंस हंस कर मुझे तो पेट में दर्द हो गया। क्यों हुआ आप लोग भी सुनो। जैसा कि ये लपुआ जिस तरीके से बोला, भाई इनके छोटे भाई ने ऐसा बोला ना, चलो मैं तो जैसा भी पिता हूँ, तू कैसा पिता है रे, कैसा पिता है भाई, इसके नाम से तू कैसे डॉलर कमा रहा है, कंटेंट ना मिला पर बच्ची को टारगेट कर रहा है, तू कैसा पिता है, कंटेंट ना दिए तो कैसे हद तक तुम लोग गिर चुके हो। तो इस तरीके से चल रहा है। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक था। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।